प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्य करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। धन्य है हर समय हमारे परमेश्वर का नाम। आइए मिलके गाएं, धन्य है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम है।
वर्णित है, तू सुंदर है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी खामोशियों को समझा तू ही प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आशाओं में मेरी आशा बना तू, इच्छाओं को मैं तुझसे पूरा करूं। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी इच्छाओं को मैं दिल से करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे।
प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। कोई भी परिस्थिति हो, यदि हमारे जीवन में कुछ भी समस्या पहाड़ के जैसे है, वचन कहता है जय देने वाला परमेश्वर है। आमेन। आइए हम इसको पूरे हृदय के साथ गाएं, और जब गाए इस बात का घोषणा अपने जीवन पर करें कि जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। हालेलुया। आइए इस बात को फिर से हम गाएं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 इसकी आराधना करें। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें, आराधना के योग्य। हालेलुया। हालेलुया। उसके पवित्र नाम को धन्य करें। Lord, we bless your name this morning, Lord. प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। You are blessed, Lord. Blessed be your name, Lord Jesus. आपका नाम धन्य है। ओ सभी नामों से ऊंचा यीशु का नाम।
की ओर उठाएं, पूरे हृदय और दिल के साथ उसकी आराधना करें। परमेश्वर हमारे हृदय में रुचि रखता है। आमीन, हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 परमेश्वर के उपकारों को हम गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएं।
आज की सुबह परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, एक नया समय कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के सामने ठीक करें और परमेश्वर को अपने आप को सौंपें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो 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 बहुत ही एनकरेज किया हमें। ये बहुत एनकरेजिंग वर्ड है कि अपनी आत्मा को ना बुझने दे। आमेन, हालेलुया। और ये वर्ड हमारे लिए है इस वर्ष। आइए हम पिछले वर्ष से और भी हम एक अगले स्तर पर जाए और हम अपने आत्मा में हम कभी ठंडा ना हो, लेकिन हम आत्मिक जीवन में हम दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाए। आमेन। और आइए हम जोरदार संडे स्कूल के टीचर्स के लिए भी ताली बजाएं। वो लोग अद्भुत काम को कर रहे हैं। आपको पता है हमारी और आपकी जिम्मेवारी क्या है? कितने पीढ़ी को हमको सिखाना है? किसी को मालूम है? कम से कम 2 पीढ़ी। और अगर आपके पास प्रिविलेज है तो आप 3 पीढ़ी को सिखा सकते हैं। जैसे मेरी दादी मेरे पापा को, मुझे और मेरी
मेरी बेटी को सिखाए। ओके, व्यवस्था विवरण में हम लोग पढ़ेंगे और मैं थोड़ा से पिछले हफ्ता के उस वचन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय का 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखता है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। वो पीढ़ी जिसको परमेश्वर निकाला, तुम सचेत रहो, हमें सचेत रहना है, अपने अपने मन की चौकसी करना, और कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। जो हमने देखा है उसे भूल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है, भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारी मन से जाती रहे। लेकिन एक बात लिखता है, किंतु तुम उन्हें अपने, पढ़िए आपकी बाइबल को, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे को और पोतों को सिखाना। आमेन। और सिर्फ यहां तक नहीं, परमेश्वर चाहता है कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर को हम लोग क्या करें, स्मरण करें। हालेलुया, आमेन। पिछले हफ्ता हमने सीखा, परमेश्वर के वचन से प्रभु ने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर को स्मरण करें। और परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब 2 है। सबसे फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर इन आवर मेमोरी, है ना। यहाँ पे हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया। हम शायद उसको भूल भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को स्मरण कैसे कर सकते हैं। 8 अध्याय का 11 पद में लिखता है, इसलिए सावधान रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ देना। यानी कि अगर हम परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ रहे हैं, उसके अनुसार चलना छोड़ रहे हैं, यानी हम परमेश्वर को भूल जा रहे हैं, हम उसको स्मरण नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज हम अपने मन में याद रखें परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, उन बातों को हम डिस्कस करें, उन बातों की गवाही दे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे प्रभु को प्रूव होता है, हम परमेश्वर को प्रूव करते कि हम उसको स्मरण करते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी जो है, अगला पीढ़ी को हम लोग सिखा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। और उनके जीवन में परमेश्वर जरूर आशीष को लाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम कुछ वचनों को हम लोग अंगीकार करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और इस वर्ष के उस वचन के अनुसार, और वो निर्गमन उसका 14 अध्याय से मैं हम लोग इन डिक्लेरेशंस को करेंगे, उसके 13 पद से। आइए मेरे पीछे कहे कि डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो, या यहोवा आज हमारे लिए करेगा। क्योंकि जिन हमारे शत्रुओं को आज हम देखते हैं, उनको फिर कभी ना देखेंगे। यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा, इसलिए हम चुपचाप रहेंगे। आमेन। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। यहोवा मेरा बल है, मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, अर्थात मैं उसका निवास स्थान हूं। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा मेरा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तू मुझे अपनी करुणा से छुड़ाता है, छुड़ाया है और छुड़ाएगा, और मेरी अगुवाई करेगा। अपने बल से तू मुझे ले चलेगा। हालेलुया, आमेन। आइए हम परमेश्वर को जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर के लिए, वो महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, हमें विश्वास करना सिखाता और कहता है कि अपने पहाड़ से कह कि वो खड़ कर कहाँ चला जा, वो हमारे जीवन के आगे से चला जा। हम जब जो परमेश्वर का वचन है और हमारे मुंह का
जो बोली है, आई मीन जो कन्फेशन है, जो अंगीकार है, वो परमेश्वर के वचन से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। हालेलुया, आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग पिछले वर्ष के उस विषय में हम लोग वापस जाएंगे, और वो विषय था दूसरा पत्रस, उसका 1 अध्याय को खोलेंगे हम लोग, दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय। और हम लोग यहाँ पर इस वचन से हम लोग एक बात को सीख रहे थे, उन 8 बातों को जो हमारे जीवन में वर्तमान होनी चाहिए, है ना। सबसे पहला विश्वास, शायद हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ 7 बातों को जोड़ने के लिए कहा गया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 पद से, यहाँ लिखता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और 5 पद में लिखता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? हम सब करते हैं, ओके। अपने विश्वास पर, केवल विश्वास काफी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात बोलता है, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। आइए मेरे पीछे क्या है, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, आमेन। और 8, 9 और 10 पद और 11 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पद में लिखता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान है, इफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन यू, अगर ये हमारे जीवन में वर्तमान है, क्या है, केवल विश्वास नहीं, ओके, उसके साथ चरित्र। सद्गुण का मतलब क्या है, कैरेक्टर, चरित्र, ओके, परमेश्वर का स्वभाव। उसके साथ क्या है, समझ है, संयम है, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम, ये सब जब होंगे तो क्या होता है, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो हम कह सकते तब तुम्हें परमेश्वर, तब तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। कब हम अपने मसीह जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं? कब? जब ये सारी बातें हमारे जीवन में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि विश्वास है चरित्र नहीं है, ओके, चरित्र है संयम नहीं है, ये सारी बातें हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए। हालेलुया। पिछले वर्ष हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था, सद्गुण, समझ, संयम और धीरज। हम इस सीरीज में नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग धीरज के विषय में हम लोगों ने सीखा था कि अपने धीरज को पूरा काम करने दो, आमीन। तो ये सारी बातें जब वर्तमान है तब हम अपने मसीह जीवन में सफल होंगे, अदरवाइज हम अपने सिर्फ विश्वास से, ओके। पतरस अच्छी तरह विश्वास को समझता था, पतरस यीशु मसीह के साथ था और वो जानता था विश्वास का महत्व, लेकिन विश्वास के साथ चरित्र भी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ओके। उसके साथ समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ की जरूरत है, उसके साथ संयम ही होना जरूरत है, उसके साथ धीरज का होना जरूरत है, ओके। संयम का मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, उसके साथ भक्ति यानी गॉडलीनेस, प्योरिटी, जिसके विषय आज हम लोग देखेंगे, और उसके साथ भाईचारे की प्रीति, ब्रदरली लव और प्रेम, ये सब अगर है तब हम अपने मसीह जीवन में निष्फल नहीं होंगे। हालेलुया। और 9 पद में वहां पर एक वार्निंग है, यहां लिखता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है, यानी ये बातें अगर वर्तमान नहीं है, वह कैसा है, वह अंधा है। हम कितने भी बड़े विश्वास करने वाले हो, कितने भी बड़े विश्वास के योद्धा हो, अगर कैरेक्टर नहीं है तो हम आत्मिक रीति से हम अंधे हैं, ओके। आगे लिखता है, और धुंधला देखते हैं, उनकी दृष्टि धुंधला है, आत्मिक दृष्टि। और वह लिखता है कि अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे हैं। यानी कि अगर हम ये 7 बातें विश्वास के साथ नहीं होगा हमारे जीवन में, उसका डेंजर क्या है कि हम अपने शुद्ध होने की बातों को क्या हो सकते हैं, भूल सकते हैं। जिनके अंदर ये बातें वर्तमान नहीं है, वो क्या है, वो अपने शुद्ध होने की बातें को
यीशु मसीह ने जो उनके लिए किया उसको भूल सकते हैं। और 10 पद में लिखता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति क्या करो, यत्न करो। कैरेक्टर आसानी से नहीं आता है, हमको क्या करना है, क्या करना है, यत्न करना है। आमेन, हमको यत्न करना है। और संयम होना वो आसानी से नहीं आता, वो हमारे अंदर नहीं है। ओके, हम बोलते हैं ना जैसे ब्लड में म्यूजिक है, वैसा नहीं है। संयम ही होना हमको यत्न करना पड़ेगा। और फिर आगे लिखता, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। अगर इन सारी बातों को करने के लिए हम यत्न करते हैं, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और फिर नीचे एक बात लिखता है कि हम स्वर्ग राज में बहुत ही आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे, विथ ऑनर। 11 पद में लिखता, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। और आज हम लोग भक्ति से संबंधित हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो बाइबल बतलाता है। अंग्रेजी में भक्ति को गॉडलीनेस कहते हैं, या उसका दूसरा शब्द हिंदी में यहीं पे 3 अध्याय में एक शब्द है, आप वो भी कह सकते हैं ईश्वरीय। ओके, ईश्वरीय स्वभाव, गॉडलीनेस, प्योरिटी, पवित्रता हम कह सकते हैं। और बहुत सारे ट्रांसलेशन है, लेकिन आप इसे गॉडलीनेस कह सकते हैं, ईश्वरीय स्वभाव कह सकते हैं, ईश्वरीय जो स्वभाव हमारे अंदर होता है, या पवित्रता कह सकते हैं, होलीनेस कह सकते हैं। और ये बात कई बार हम लोग मिस करते हैं, हम विश्वास करते हैं लेकिन पवित्रता नहीं होता है। लेकिन बाइबल साफ कहता है कि हमें इन सारी बातों को जब हमारे जीवन में वर्तमान है, तभी हम मसीह जीवन में सफल होंगे। कितने लोग मसीह जीवन में सफल होना चाहते हैं? मसीह की पहचान में कितने लोग सफल होना चाहते हैं? मैं सफल होना चाहता हूं। आमीन। हमने देखा था कुछ उदाहरणों को कि दाऊद अपने जीवन में क्या हुआ, वो अपने पापों को क्या किया, माना, और परमेश्वर उसे क्या किया, उठाया, उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ। ओके, लेकिन साउल अपने पापों को नहीं माना, उसने अपने कैरेक्टर को क्या कर दिया, लूज कर दिया। लेकिन डेविड गिरा जरूर, लेकिन उसने अपने पापों को माना और उसका कैरेक्टर क्या हुआ, डेवलप हुआ। हालेलुया, आमीन। तो आज हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे जो पतरस की पत्री में पतरस भक्ति से संबंधित बातों को कहता है। 1 अध्याय, पहला पतरस उसका 1 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 14 से 17 को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बन, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी वो गुण होते हैं, विश्वास होता है, सब होता है, लेकिन पवित्रता में हम मिस करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र रहे। और लिखता है, यस, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे तुम भी पवित्र हो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। किसमें? सारे चाल चलन। हम लोग देखेंगे कि भक्ति क्या नहीं है। ओके, गॉडलीनेस क्या नहीं है, हम उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में। 16 पद में लिखता है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु चाहता है कि वो जैसा है हम उसके समान बने। और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने के समय कैसे बिताना है? भय से। भय का मतलब है रेवरेंस के साथ, परमेश्वर के लिए आदर के साथ हमें बिताना है। हम कितने देर के लिए हैं? हम यहाँ परदेशी, हम यहाँ टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। और हमें कैसे बिताना? भय के साथ। हम जो भी कदम लेते हैं बहुत फूक कर लेना है। हम जो भी अपने जीवन में स्टेप्स लेते हैं, जो भी करते हैं, हमें बहुत ही सावधान होकर करना है। इसी का 2 अध्याय के 11 पद में लिखता है, 2 अध्याय के 11 और 12 पद यहाँ लिखता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी, हम अपने आप को क्या जाने? एक्चुअली हम वही हैं, परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करता है क्या रहो? बचे रहो। हम एक बात को जानना है कि हम परदेशी हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं है। किसी ने कहा कि हम इस संसार से इतना प्रेम नहीं करें कि मरने, मतलब
कि जब जब लोग हमारे बीच से लोग चला जाए, या मतलब कि हम जाना नहीं चाहे यहाँ से ओके, हम यहाँ के नहीं, हम परदेसी है। ओके, और यहाँ आगे लिखता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों को वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, वो हमें बदनाम करते हैं, बट वो किसके कारण? हमारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन से अल्टीमेटली प्रभु चाहता कि उसकी महिमा हो, और प्रभु चाहता है, प्रभु हमें उस पवित्रता में बुलाया है। ओके, हमें उस जिस पर हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और उसने हमें बुलाया है, और जिसने हमें बुलाया है उसने हमें पवित्रता में बुलाया। He has called us in holiness. हालेलुया, अपने पवित्रता में बुलाया। तो हमें इस जीवन में हमें इस बात को समझना है कि हम परदेसी हैं और हम यात्री हैं, और हमें कैसा जीवन जीना है? संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उससे क्या करना है? बचे रहना है। यानी अपवित्रता का जीवन को अगर हम जी रहे हैं, वो क्या करता है? वो आत्मा से युद्ध करता है। ओके, impure life battles against the spirit. अगर हम अपवित्र जीवन जी रहे हैं, आत्मा के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। हम लोग दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय का 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्रता में बुलाया, यहाँ लिखता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। हमें परमेश्वर ने कैसे बुलाया है? अपनी महिमा और अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया। हम जब स्कूल जाते हैं, स्मिथ अंकल हैं यहाँ पे, और वो LFS स्कूल में है, एंड वो जानते हैं, और सारे स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को स्कूल में कैसा बुलाया गया है? इन डिसिप्लिन। ओके, वो ऐसा वैसा कपड़ा पहन के नहीं आ सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें कैसा बुलाया है? अपनी महिमा और अपने सद्गुण के अनुसार। महिमा का मतलब क्या होता है? वही कैरेक्टर। यीशु मसीह ने कहा कि चेले मेरी महिमा को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। महिमा क्या है? महिमा परमेश्वर का कैरेक्टर है। जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर को, प्रेम को देखते हैं, हम क्या कहते हैं? हम परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। जब हम उसकी एकता को देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता को, हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। हालेलुया। जो उनका जो गुण है, जो उनका कैरेक्टर है, वो उनका महिमा है। ओके, हमने एक एग्जाम्पल को देखा था कि मुमताज का महिमा क्या था? ताजमहल। यीशु मसीह का महिमा क्या है? उसका चरित्र, उसका गुण। और यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर ने हमें अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और 4 पद में जो है वहाँ पे एक प्रॉमिस है। यहाँ लिखता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, किनके द्वारा? किनके द्वारा? आप ध्यान से पढ़िए। लिखता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। ओके, जीवन और भक्ति से जो भी संबंध, हमें परमेश्वर के सम्मुख भक्ति जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए उसने हमें दिया है ना। और 4 पद में लिखता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया कि हम उस परमेश्वर के सद्गुण के अनुसार जीवन को जिए, पवित्रता में। और जीवन और भक्ति, हम लोग भक्ति के विषय में देख रहे हैं। उस भक्ति, जीवन और भक्ति से संबंधित हमें अगर भक्ति से जीना है, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी उसके लिए सामर्थ्य को दिया है। आमेन। यहाँ पे साफ लिखता है कि जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, किसके पहचान के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो भक्ति के जीवन को नहीं जी सकते हैं। ओनली जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है वो भक्ति के जीवन को जी सकते हैं, प्योर लाइफ को वो जी सकते हैं। यहाँ साफ लिखा है उसी की पहचान के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का हम लोग 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखता है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान
आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर काम जल जाएगा। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हमारे अचीवमेंट्स खत्म हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और लिखता जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। आप कल्पना करिए आपके पास क्या क्या, सब पिघल जाएगा। ओके और वहां पे लिखता है कि जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें क्या करना है, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गुण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। जब ये सारी चीजें पिघलने वाली है तो हमें कैसे भक्ति के जीवन को जीना चाहिए। आमीन। और जब ये भक्ति हमारे जीवन में होगा, जब हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में रहेंगे, हम इस बात से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने अपने मसीह जीवन में हम सफल हुए, हम निष्फल नहीं हुए हैं। हालेलुया। इसमें से एक भी बात हमारे जीवन से मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें अपने पवित्रता में बुलाया है, भक्ति में बुलाया है और हमें क्या रहना है, भक्ति का जीवन को जीना है। इस बात को जानते हुए कि हम एक क्या है, हम यहाँ पे पिलग्रिम्स हैं, हम यहाँ पे बस एक हम यहाँ टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है, है ना। और परमेश्वर हमारे भक्ति और जीवन से संबंधित सब कुछ हमको दे दिया है। He has given us that ability। किस में, किसकी पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में। आपको पता है आप पवित्र और शुद्ध कहीं नहीं हो सकते, वो सिर्फ मसीह की पहचान में हम भक्ति के जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। और सब कुछ अभी जा रहा है, सब कुछ पिघलने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा और बाइबल कहता है कि क्या तुम्हें भक्ति के जीवन को नहीं जीना चाहिए। हालेलुया। मेनी टाइम्स हम लोग विश्वास करते हैं, ओके हम इसके लिए विश्वास कर रहे हैं, प्रभु हम उसके लिए विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम भक्ति को मिस करते हैं अपने जीवन में। प्रभु चाहता है कि हम एक भक्ति के जीवन को जिए, प्योर लाइफ। भक्ति मीन्स गॉडलीनेस, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार उस पवित्रता के जीवन को हम जिए। कई ऐसे कलीसिया में होंगे जो हो सकता विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के योद्धा हैं, सब कुछ है, लेकिन भक्ति उनके जीवन में मिस है। हमें क्या करना है, उस भक्ति को भी अपने जीवन में यत्न करके क्या करना है, अपने जीवन में डेवलप करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो जैसा पवित्र है, हमें भी वैसा ही पवित्र होना है। भक्ति क्या नहीं है, हम लोग सबसे पहले जाने, भक्ति लोगों से दूर रहना भक्ति नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जब हम लोगों से दूर रहेंगे तो हम पापों से दूर रहेंगे। परमेश्वर ने हमें संसार में बुलाया है, इस संसार के लिए नहीं बुलाया है। He has called us, हमको यहाँ संसार में एक साथ रहने के लिए बुलाया है, संगति करने के लिए बोला है परमेश्वर। कई बार हम लोग मसीह कॉन्ग्रीगेशन में भी हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा भक्ति का जीवन, वो भक्ति नहीं है। आइसोलेशन इज नॉट गॉडलीनेस। हम जरूर अपने परमेश्वर के साथ एक समय को व्यतीत करते हैं, एलोन, है ना, क्वाइट टाइम हम व्यतीत करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ रहे, लोगों से दूर जाकर कहीं तीर्थ स्थान जाकर हम भक्ति नहीं हो सकते, हमारे अंदर भक्ति नहीं हो सकता है। आमीन। ये बात हमको समझना है। और भक्ति वो कई बार लोग सोचते हैं, उनका रवैया ये होता है कि हम उससे ज्यादा क्या हैं, अच्छे हैं, यानी कि वहां पे भक्ति नहीं है। कई बार हमारे अंदर वो हो जाता है, अरे हम तो उससे बेटर हैं, उससे थोड़ा ज्यादा हम भक्त हैं, उससे थोड़ा ज्यादा पवित्र हैं। क्या वो भक्ति है? नहीं। परमेश्वर ने हमें पवित्रता में बुलाया और परमेश्वर ये नहीं कहता कि यू कंपेयर योरसेल्फ, है ना। हम किसी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करते। हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा वचन जानते हैं हम उससे ज्यादा भक्त हैं, अगर हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं मुझसे बड़ा भक्त है, अगर हम ज्यादा घुटनों में रहते हैं तो हम किसी से ज्यादा भक्त। हम कभी भी लोगों को ऐसा किसी को नीचा ना दिखाए, ये भक्ति नहीं है, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतना चीज करना है, इतना चीज नहीं करना है, दैट इज नॉट गॉडलीनेस, वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति वो है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमारे हृदयों में किया है,
हमारे अंदरूनी जीवन में उसका, जब हम उसको हमारे कार्यों में प्रकट होने देते हैं। हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को जीवन देता है, उसका अंदर आत्मा क्या हो गया है? नया हो गया है। लेकिन हो सकता है उसका चाल चलन अभी भी सुधरना है। तो भक्ति क्या है? जब हम अपने भीतरी जो नया मनुष्य को अपने कार्यों में दिखने देते हैं, जब उसे अलाउ करते हैं कि हमारे एक्शंस में दिखे, तो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव का हम कह सकते हैं कि बाहरी प्रदर्शीकरण, ईश्वरीय स्वभाव का जो प्रभु ने हमें नया बना दिया है। जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, हम क्या हो गए? अंदर नए हो गए हैं, हम आत्मा में नए हो गए, हम एक नया प्राणी बन गए। बाइबल में लिखता है वी आर न्यू क्रिएशन। इफिसियों की पत्री उसका हम लोग खोलेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय को खोलेंगे हम लोग। 4 अध्याय को 23 और 24 पद को पढ़ेंगे हम लोग। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 23 और 24। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 23 और 24। यहाँ पे क्या लिखता है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमें नया किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। और उसको क्या करना है? हमको नए मनुष्यत्व को पहन लो। यानी नए मनुष्यत्व को पहन लो मतलब हम अंदर नए हैं, यानी हमारे कार्यों में उस मनुष्य को हम आने दे। व्हाट इज इनसाइड, है ना, जो हमारा अंदर जो है स्वभाव, अब मसीह में आने के बाद जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, एक नए मनुष्य को हम बाहर अपने कार्यों में क्या होने दे? प्रबल होने दे। हालेलुया, आमीन। हमारा आत्मा में हम उद्धार पाए, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे शरीर में हमको अभी भी क्या करना है? उस नए मनुष्य को हमारे शरीर, हमारे मन में क्या होने देना है? प्रबल होने देना। हमको अलाउ करना है कि वो न्यू मैन मेरे एक्शंस में दिखाई दे। हालेलुया, आमीन। जो हमको अंदर से बदला है, जो हमें अंदर बदला है, उसे हम बाहर भी प्रकट होने दें। आमीन। यहां पे लिखता है एक बात कि नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। हम कैसे सिरजे गए हैं? कैसे सिरजे गए हैं? जब हम यीशु मसीह को जीवन दिया है, तो वो हमें क्या घोषित किया? धर्मी घोषित किया। लेकिन क्या उसी समय सारा चाल चलन बदल गया? नहीं। हम भीतरी मनुष्यत्व में क्या हो गए? हम अंदर, हमारे आत्मा में हमको परमेश्वर ने नया किया है। अब हमारे मन, हमारे शरीर को क्या करना है? उस नए मनुष्य को उस पर बाहर हमको पहनना, हमारे एक्शंस में, हमारे कार्यों में। और प्रभु ने हमको अंदर से कैसे बनाया है? धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा है। वो कहाँ दिखना चाहिए? हमारे विचार, हमारे शरीर में। हालेलुया। प्रभु चाहता है इन दिनों में, खास करके जब संसार बहुत ही लॉलेस हो गया है, मतलब व्यवस्था की कमी है, और शैतान पूरा कोशिश कर रहा है कि हमारे विश्वास को क्या करे? हिलाए। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी विश्वास का रखवाली किया। आई हैव गार्डेड माई फेथ। और ये एक तरीका है, जब हम परमेश्वर के प्रति भक्ति होते हैं, भक्ति में जीवन को जीते हैं, हम भी अपने विश्वास की क्या कर पाएंगे? रखवाली कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि भक्ति जो है, गॉडलीनेस है, उसको चुनौती कौन देता है? संसार, अभिलाषा, है ना, टेम्पटेशंस। जो परीक्षा है वो हमारे भक्ति को क्या देता है? चुनौती देता है। इट चैलेंजेस अवर गॉडलीनेस। टेम्पटेशंस जो है वो हमारे भक्ति को क्या करता है? चैलेंज करता है। वो सबसे बड़ा चैलेंज करता है। बाइबल में कई जगहों पे लिखा है, ट्रायल्स लिखा है ना, और कई जगहों पे टेम्पटेशंस, कई जगहों पे टेस्ट लिखा है, परीक्षा लिखा है। वो सब एक ही बात को दर्शाता है, वो हमारे भक्ति को क्या करता है? चुनौती देता है। और कई बार हम संसार के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हम पर प्रेशर डालता है कि हम उसके अनुसार रहें। वो हमारे भक्ति को क्या करता है? चुनौती देता है। जब हम लोग जब मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं काम करने, मेरा एक फ्रेंड था और वो बता रहा था कि वो एक कंपनी में काम करता था, और वहाँ पे लोग बोलते थे, वहाँ पे हमेशा वीकेंड्स में पार्टीज होता था उनके ऑफिस के अंदर,
और कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती थी। और वहाँ का उस ऑफिस का स्टैंडर्ड क्या था, वहाँ पे वो लोग कुछ ड्रिंक करेंगे, शराब पिएंगे। और मेरा फ्रेंड बोलता था नहीं हमें नहीं पीना। तो वो कहते थे ये तो स्टैंडर्ड है, अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। वो लाइफस्टाइल, वो स्टेटस, वो क्या है, वो प्रेशर है, वो संसार के स्टैंडर्ड का प्रेशर है जो हमारे भक्ति को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है। बाइबल में लिखता है यीशु मसीह हमारे समान ही क्या हुए, वो टेम्प्टेड हुए। ओके, एक कहानी बताना चाहता हूँ। 3 लोग खड़े थे और उनसे पूछा गया एक जन से कि सबसे पहले एक जवान व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछा गया क्या तुमको परीक्षा आता है? तो उसने कहा हाँ आता है। फिर एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, उसने कहा आपको परीक्षा आता है? बोला नहीं आता है। फिर यीशु मसीह खड़े थे, आपको परीक्षा आया? यीशु मसीह ने कहा हाँ आया। फिर उस बूढ़े ने भी हाथ उठाया, मुझे भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जवानों को परीक्षा आता है, इवन द ओल्ड पीपल गेट टेम्पटेशंस। हमारे जीवन के अंत तक हमको क्या करना, उस भक्ति की रखवाली करना है। हालेलुया। उस गॉडलीनेस को हमको बचा कर रखना, उसे सुरक्षित रखना है। हमारे सामने बहुत सारे चुनौती आएंगे, बहुत सारे चुनौती आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, उसकी सुरक्षा करना है। हालेलुया। याकूब ये हम लोग ये वचनों को हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर से हम लोग पढ़ेंगे इन वचनों को, याकूब उसका 1 अध्याय का। और यहाँ पे हम प्रक्रिया को देखते हैं कि कैसे उस परीक्षा का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कैसे एक व्यक्ति उस परीक्षा में पढ़ सकता है। याकूब उसका 1 अध्याय का 13 से 16 को जब हम लोग पढ़ते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 13 to 14, याकूब उसका 1 अध्याय का 13 से 14। और यहां पे लिखता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता, पापों को नहीं हमारे सामने लाएगा। ओके, पर देन हम उसका और एक पहलू को देखेंगे आगे। तो यहाँ पे लिखता है कि हम ये ना कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। एक बार मेरा फ्रेंड, जब हम लोग हैदराबाद में थे, चर्च जाते थे, और वो फ्रेंड जो था वो उसको शराब पीता था, वो है ना, शराब पीने का आदत हो गया था। एक दिन हम पूछे उससे कि भाई तुम चर्च भी जाते हो, फिर ये सब कर रहे हो? तो बोला क्या करे, शायद प्रभु मुझे टेम्प्ट कर रहा है ना। फिर बोलता है शैतान मुझे पाप में डाल रहा है। क्या शैतान पाप में डालता है? नहीं। हम लोग पढ़ेंगे ना, परमेश्वर प्रभु हमें टेम्प्ट नहीं करता, शैतान भी हमें पाप में खींच नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे हमको पता चलेगा, यहाँ लिखता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यहाँ ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी, किसकी? अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर। ओके, सबसे पहले विचार, उसमें जब हम खिंच जाते हैं, अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं। यहोशू को क्या बोलते हैं, जोसेफ, राइट? जोसेफ को जब परीक्षा आया तो क्या वो उस अभिलाषा में खींचा? नहीं। उसने अपने मन को क्या किया? गार्ड किया। उन थॉट्स के जब वो विचारें आए तो उसमें वो खींचा नहीं। यहां पे लिखता है ये एक प्रक्रिया है, इसको हमें समझना है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये हमारी गलती है। किसी ने कहा कि आपके सर के ऊपर से चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन आपके सर के ऊपर घोंसला बना सकती है क्या? नहीं। हम उसको हाथ पैर मार के, अगर हमारे हाथ भी बंधे, हम अपने सर को हिला सकते हैं। फिर आगे लिखता है फिर अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है। वो धीरे 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 करके क्या होता है? अब वो फल, मतलब शैतान जो चाहता है कि हम उसका फल को उत्पन्न करें, अब वो क्या होने वाला है? वो कंसीव करके पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये एक प्रोसेस है ना? ये एक प्रोसेस है। शैतान क्या करता है? हमारे विचारों को स्टिम्युलेट करता है। क्या करता है? उकसाता है। अगर आपके पास विचार आए तो आप पापी नहीं है, लेकिन आप उस विचार में अगर खींचकर, ओके, यहाँ पे लिखता है अगर हम खींचकर, अभिलाषा में खींचकर, उस विचार में खींचकर और उसमें फंस गए हैं तो क्या होता है? हम परीक्षा में पढ़ते हैं। फिर
वो अभिलाषा क्या करती है? गर्भवती होकर पाप को जनती है। हम सबके सामने कई प्रकार के परीक्षा आएंगे, लेकिन हमें शैतान को उस विचार को उकसाने देने का मौका ही नहीं देना है। वी शुड नॉट लेट हिम स्टिम्युलेट अवर थॉट्स। हमारे विचार को उन्हें स्टिम्युलेट करने नहीं देना। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 4 और 5 और 6 को पढ़ेंगे हम लोग। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय, बहुत अच्छा वचन है। और यहां पे लिखता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ों को ढा देने के लिए। आपको पता है, जब हम अपने उन विचारों में खिंच जाते हैं, वो हमारे मनों में क्या बन जाता है? गढ़ बन जाता है। वरना अगर हम अपने आंखों से देखे, हमने कानों से सुना, और उसे हम शैतान जब हमारे विचारों को उकसाना चाहता, बार बार वो क्या लाएगा? उसे स्टिम्युलेट करना चाहता। यहोशू के विचार को वो क्या करना चाहता था? उकसाना चाहता था। सॉरी, यूसुफ, राइट, ओके, उसके विचारों को वो स्टिम्युलेट करना चाहता था। कई बार पोतीफर की पत्नी आकर उसको क्या की? टेम्प्ट की। कई बार आके उसको परीक्षा में लाया, लेकिन वो क्या किया? उसने एक बात को कहा कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूं। उसने भक्ति को बनाया रखा। हालेलुया। और हम लोग जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि वो तो जेल में था, प्रिजन में था, है ना, लेकिन परमेश्वर डिफरेंट दृष्टि से देखता है। परमेश्वर ने उसके जब कहा, क्या कहा? कि ये एक सफल व्यक्ति, ही इज अ सक्सेसफुल मैन। हालेलुया। वो परीक्षा में था, परीक्षा के कारण कहाँ गया? बंदीगृह में गया, लेकिन परमेश्वर वहां पर उसे उठाया। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पे 4 पद में लिखता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का, किसका? कल्पनाओं का। हमारा आत्मिक लड़ाई क्या है? कल्पना है। कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, अंग्रेजी में लिखता है ऑल इमेजिनेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, है ना, जो हमारे कल्पना है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब हम रीजनिंग करते हैं, ठीक है, हम तर्क वितर्क करते हैं। जब हमारे मन में कुछ विचार को हम ले लेते हैं, है ना, वो हमारा कल्पना बन जाता, फिर हम उसके बाद हम क्या करने लगते हैं? उस विचारों के साथ तर्क वितर्क करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, क्या करें? खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को क्या करते हैं? कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार का आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। यहां पे लिखता है कि इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए हम कल्पनाओं का, किसका? कल्पनाओं का। बाइबल में लिखा है कि वो हमें कल्पना को देगा, वो हमें थॉट्स को देगा, हमें हमारे मन में कुछ थॉट्स को देगा, और वो क्या करेगा? वो स्टिम्युलेट करेगा, उसे उकसाएगा, बार बार विचारों को देकर उकसाएगा। लेकिन अगर वो भी हमें पाप में नहीं गिरा सकता। अगर हम उस कल्पनाओं के खिंच ना जाए, उसमें हम पढ़ ना जाए, फंस ना जाए, हम उस परीक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मत्ती उसका 4 अध्याय को खोलेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय, इब्रानी में लिखता है 4 अध्याय में कि हमारा महायाजक, हमारा वो हमारा जो हाई प्रीस्ट है, वो भी हमारे समान क्या हुए? परखे तो गए, लेकिन वो निष्पाप निकले। मत्ती उसका 4 अध्याय को जब हम देखते हैं, और यीशु मसीह वो जब फास्टिंग में थे 40 दिन और 40 रात, और शैतान आकर उन्हें क्या करता है? टेम्प्ट करता है। वहां पे कहता है, तब परखने वाला ने, ओके, यहां पे एक बात लिखा है, तब यीशु, ओके, तब परखने वाला ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु वह हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वो हमारा क्या देखता है? वो हमारा वीक पॉइंट देखता है, ठीक है। हमें भी क्या होना है? हमें बहुत स्ट्रैटेजिक होना है,
हमको अपना जानना कि वीक पॉइंट क्या है। वो क्या देखता है? हमारा वीकनेस। वहां पे वो क्या था? भूखा था, और उससे क्या कहा? आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उसे कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। दूसरा जो देखते हैं वहां पे लिखता, तब इब्लिस उसे 5 पद में पवित्र नगर में ले गया और मंदिर में कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। कहां ले गया? फिजिकली ले गया क्या? नहीं, यहां पे विचारों में हमें शैतान कई बार, जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारे विचार कहां जाता है? हमारे पेट पे जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारा स्टमक करता है हमको। तो यीशु मसीह वहां पर फास्टिंग में थे, उनको फिजिकली वहां पे नहीं गए वो, ओके, लेकिन क्या था कि उसके विचारों के साथ वो खेल रहा था। क्या लिखता? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर लिखता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 8 पद में लिखता, तब इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करेगा। शॉर्टकट, यदि तू गिर कर मुझे, ये कहां पर? उसके मन में। पर यीशु मसीह के विचारों के साथ वो क्या कर रहा है? खेल रहा। वो भूखे थे और उनसे कहा कि तुम बोलो पत्थर को रोटी बन जाएगा। उसने वीक पॉइंट को देखा। यीशु मसीह के विचार के साथ, थॉट के साथ हम लोग उस वचन में पढ़े कि अपने विचारों को क्या करना है? कैप्चर करना है और परमेश्वर के वचन, जो भी वचन के विरोध में, उसकी पहचान के विरोध में, उसे क्या करना है? उसे ढाना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से क्या करना? उसे हमें पुल डाउन करना, उसे गिरा देना, उसे ढा देना है। तो परीक्षा जो है, टेम्पटेशन जो है, वो हमारे भक्ति को क्या देता है? चुनौती देता है। इट गिव्स चैलेंज, इट चैलेंजेस अवर गॉडलीनेस। हमारे भक्ति को क्या करता है? एक चुनौती देता है। एक सर्वे के अनुसार मैं पढ़ रहा था, जो पुरुष होते हैं उनके जीवन में परीक्षा क्या आता है? शरीर की अभिलाषा और उनका ईगो, मतलब क्या बोले, घमंड। ठीक है, स्पेशली पुरुषों में वो सर्वे किया गया, पुरुष और स्त्री में डिफरेंट देखा गया कि ये टेम्पटेशंस ज्यादा काम करते हैं। ओके, और सेल्फ, हम कह सकते हैं कि स्वयं में हम सक्षम हैं, सेल्फ सफिशिएंसी, इसका क्या आता है? टेम्पटेशंस आता है। स्त्रियों में वो कहते हैं कि स्त्रियों को सिक्योरिटी के एरिया में, मतलब वो अपने आप को सिक्योर फील करना चाहते हैं, और अगर उनको कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑफर करता, वो अपने आप को सोचते हैं कि अच्छा, आई एम सिक्योर। ठीक है। फिर सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब स्वयं के पहचान उनको मिलना चाहिए, अगर उसके लिए कोई इसको ऑफर आता, वो जल्दी टेम्प्ट हो जाती है। ओके, और एक है सेल्फ एस्टीम, हम कह सकते हैं कि स्वयं का सम्मान, है ना, स्वयं का सम्मान। हम संसार में देखते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट, वो जरूरी है। वुमेन्स को परमेश्वर नहीं बोला गिराने, लेकिन आज अब संसार में जब देखेंगे कुछ वो एक दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। वो अपने हस्बैंड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। बाइबल क्या कहता है कि घर का सर कौन है? कौन है? पुरुष हैं, और दे हैव टू सबमिट टू देयर हस्बैंड्स। बाइबल में साफ साफ लिखा है। स्त्री क्या बोलते हैं, सशक्तिकरण गलत नहीं है, यस, उनको दबाया नहीं जाना है, लेकिन अब जो संसार है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। दे डोंट रिकॉग्नाइज देयर हस्बैंड्स एज देयर हेड। बाइबल के खिलाफ वो जा रहा है, और शैतान हमें टेम्प्ट करना चाहता है, हमारे भक्ति को क्या करना चाहता है? वो खत्म करना चाहता है। जो परीक्षा है वो हमारे भक्ति को चुनौती दे रहा है। परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती है, अगर परीक्षा आती है ना, यीशु मसीह ने प्रार्थना करने सिखाया। क्या करना है कि मुझे प्रभु परीक्षा में ना पड़ने। वी हैव टू प्रे। एक वचन को खोलेंगे, पहला कुरिन्थी और उसका 1 कुरिन्थियंस 10:13। पहला कुरिन्थियंस 10:13 कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है।
यस, यहाँ लिखता तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हम किसी को दोष नहीं लगा सकते हैं, अरे शैतान हमको परीक्षा में डाल दिया। कैसे डालेगा? जब हम, वो हमारे विचारों को उकसा सकता है, बट हमारे विचारों को अपने कब्जा में नहीं ले सकता जब तक हम उसे अलाउ नहीं करें। यहां पे लिखता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुझे सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वो हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। हालेलुया। तो क्या करना है? वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम उसे क्या कर लो? सह लो। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना, जब परीक्षा आता है तो हम क्या करते हैं? उन विचारों को स्टिम्युलेट होने देते हैं। लेकिन उस समय क्या करना है? तुरंत हमको घुटनों में आकर प्रभु से प्रार्थना करना, लॉर्ड हेल्प मी टू ओवरकम दिस टेम्पटेशन। हालेलुया। है ना, जब यीशु मसीह उस गत्सेमनी की बारी में थे, मत्ती और उसके 24 अध्याय को खोलेंगे, 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय का 41, मत्ती 26 अध्याय उसका 41 पद, मैथ्यू चैप्टर 26 verse 41। ट्वेंटी सिक्स का 41 को पढ़ेंगे और वहां पे ओके यस, वहां पे लिखता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेयर, जब भी हम परीक्षा में आते हैं, परीक्षा आता है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आपको नहीं पता कि मैं क्या प्रार्थना करूं, स्पीक इन, प्रे इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, टंग्स में प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। यहां पे लिखता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इससे पहले कि हम लोग अंत करें, और एक पहलू है परीक्षा का। यीशु मसीह अपने सेवकाई में जाने से पहले वहां पे लिखता है, जब आप मत्ती उसका 6 अध्याय को पढ़ेंगे और आपके पास एक सवाल आएगा, हमने एक वचन को पढ़ा कि क्यों परमेश्वर हमें टेम्प्ट नहीं करता है। ओके, यहां पे लिखता 13 पद में, हमें परीक्षा में ना ला। लेकिन वहां पे हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें परीक्षा में लाता है, इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें परीक्षा से क्या कर बचा। जब हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है, मत्ती उसका 4 अध्याय लिखता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले आया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ओके, कभी कभी यीशु मसीह अपने सेवा में आने से पहले परमेश्वर उसे क्या कर रहा था? बना रहा था। ओके, समटाइम्स जब कुछ ट्रायल्स आते हैं, प्रभु हमें बना रहा होता है, लेकिन पाप करने के लिए परमेश्वर हमें जानबूझकर परीक्षा को नहीं लाता। उन परीक्षाओं में परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। वो टेस्ट होता है, उसको टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो टेम्पटेशन, अंग्रेजी में टेस्ट है, टेम्पटेशन है, वो टेस्ट होता है जहां परमेश्वर हमें बनाता है। ठीक है, जब यीशु मसीह जब उन 40 दिन 40 रात जब वहां पर थे और वो जब फास्टिंग कर रहे थे, है ना, वो उनसे होकर गुजरना पड़ा, तब वो क्या हुए? बाइबल में लिखा, इब्रानी में लिखता है कि मैं भी तुम सबके समान परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। हालेलुया। बिफोर वो अपने सेवा में जाते, उससे पहले वो क्या हो रहे थे? वो वहां पे जैसे सोना को क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है। ही वॉज बीइंग प्योरीफाइड देयर। हालेलुया, आमेन। तो आइए हम लोग भक्ति को अपने जीवन में, भक्ति का निर्माण होने दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर भक्ति नहीं है तो हम मसीह की पहचान में हम क्या हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे। हम अपने मसीह जीवन में ठोकर खाएंगे। हम किसके समान होंगे? जो अंधे हैं। आत्मिक रीति से कौन होंगे? हम अंधे होंगे। बाइबल में लिखा है जो इन बातों को अपने जीवन में नहीं रखता, ये वर्तमान नहीं है, वो कैसे हैं? जो अंधे हैं, जो ठोकर खाएंगे, जो निष्फल हो जाएंगे, जो परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये लोग ऐसे हैं जो अपने शुद्ध होने की बात को भूल जाते हैं। They forget that God has restored them, God has redeemed them, God has cleansed them। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या क्या शुद्ध किया। हमने पिछले हफ्ता हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि प्रभु अलग अलग रीति से बोलता है। कभी बोलता है कि पर्व मना, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व,
कभी यीशु मसीह ने कहा कि जहां तुम्हारे याजकों के पांव पड़े थे वहां से पत्थर उठाकर ला, जहां परमेश्वर ने यरदन से पार करवाया था उनको, पत्थर उठाकर ला, उस मृत्यु के रूप में उसे रख। मूसा से कहा, जब अमेलेकियों के ऊपर यहोशू जय प्राप्त किया तो परमेश्वर ने कहा मूसा से कि उसको पुस्तक में लिख और यहोशू को बता दे। और मूसा क्या करता, वेदी बनाकर उसमें लिखता है कि यहोवा निसी, हमारा जय का झंडा। क्यों? पर्व किस लिए मनाया गया? क्यों मनाने के लिए कहा परमेश्वर ने? कि तुम मुझे याद कर कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। उस पत्थर को क्यों रखने के लिए कहा? कि जब तुम्हारे पोते, जब तुम्हारे बेटे पूछेंगे पत्थर क्या मतलब, तो बताना तुम्हारा परमेश्वर, मेरे माता पिता का परमेश्वर उन्हें यरदन को पार कराया था, जो बाढ़ के समान था उससे पार कराया था। क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस पर लिख जो भी मैंने किया है, अमेलेकियों के ऊपर जो जय दिया है? क्योंकि यहोशू को अगला लीडर बनना था। जब भी यहोशू अपने लीडिंग के समय में इन बातों को देखेगा तो याद करेगा, मेरा मूसा का परमेश्वर यहोवा निसी है, जब उसने जय को दिया मुझे भी जय को देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर को क्या करें? याद करें। हालेलुया, स्मरण करें। हम लोग 1-2 वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। और हम लोग खोलेंगे भजन संहिता उसका 4 और उसका 3 पद को। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और 3 पद। भजन संहिता 4 अध्याय और 3 पद। ओके, भजन संहिता 4 अध्याय 3 पद में लिखा, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को, किसको? भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। एक जगह लिखता है निर्गमन की पत्री में, अगर वो याद दिलाता है परमेश्वर कि मैंने तुम्हें निकाला है, अगर तुम मेरी आवाज को सुनोगे, मेरे आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम मेरे लिए एक निज प्रजा होगी। ओके, निज ट्रेजर। सबसे पहले लिखता यू विल बी माई ट्रेजर, उसके बाद लिखता तब तुम मेरे प्रजा के, याजकों के राज्य होंगे। मतलब याजकों का समाज होंगे। कब होंगे हम? कब याजकों के समाज है? व्हेन वी आर प्रीस्ट्स, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते, जब हम पवित्र हैं, जब हम उसके भक्त हैं, तब हम उसके अलग किए हुए लोग हैं। और लिखता है यहां पे ऐसा लिखता है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह क्या कर लेगा? सुन लेगा। तो 3 पद को ध्यान दीजिए कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब एक भक्त होता है, जब एक रियल भक्त होता है, जब प्रभु देख रहा है और वो कहता है कि वो भक्त है, मतलब एक भक्त व्यक्ति, परमेश्वर उससे क्या हो जाता है? परमेश्वर उसे अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। हालेलुया, अपनी ओर। एक भक्त व्यक्ति परमेश्वर को आकर्षित करता है। आपको पता है, अगर हम रियली भक्त हैं, दिखाने के लिए नहीं, एक भक्त व्यक्ति परमेश्वर को क्या करता है? आकर्षित करता है अपनी ओर। और एक वचन को खोलेंगे, हम लोग खोलेंगे 2 तिमोथी उसका 2 का 19 से 22 और 2 तिमोथी उसका 19 से 22। और ये कुछ आशीषें हैं जब हम भक्ति के साथ जीवन को जिएंगे। 2 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय का 19 से 22। यहाँ लिखता है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में ना केवल सोना चांदी के, पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। और 21 पद में लिखता है, यदि कोई आपको इनसे शुद्ध करे, यदि कोई आपको इनसे शुद्ध करे, यानी आप पवित्रता से अलग हो, तो वह आदर का क्या होगा? बर्तन होगा। हम और आप, अगर हम भक्ति के जीवन को जी रहे हैं, हम और आप आदर के क्या होंगे? बर्तन होंगे। वी विल बी द वेसल ऑफ ऑनर। हम आदर के बर्तन होंगे। आमेन। परमेश्वर के दृष्टि में प्रभु हमारे जीवन में आदर को लाएगा, प्रभु हमारे जीवन में ऑनर को लाएगा। और एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 10 अध्याय का 7 पद। नीति वचन 10 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 10 अध्याय और 7 पद। यहाँ पे एक ब्लेसिंग है। यहाँ लिखता है कि धर्मी को स्मरण करके लोग क्या देंगे? आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो धर्मी है, यानी जो भक्त है, जो भक्ति के साथ जीवन को जी रहा है, उसको लोग क्या करेंगे? स्मरण करेंगे। हालेलुया। उनको आशीर्वाद देंगे, उनको ब्लेस करेंगे। आप कल्पना करिए, जो भी आप भक्त व्यक्ति को देखते हैं, आपके अंदर से क्या आता है?
वी ब्लेस दैट पर्सन, है ना, हम लोग उसे ब्लेसिंग देते हैं, वो प्रभु से आशीष दे, सचमुच वो आपका जन है। हालेलुया, आमेन। तो आइए उस वचन को हम लोग याद करें। दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय का 5 से लेकर जब 11 तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है विश्वास के साथ सद्गुण, सद्गुण के साथ समझ, समझ के साथ संयम, संयम के साथ धीरज, धीरज के साथ भक्ति, उसके साथ भाईचारे की प्रीति, और प्रेम को क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, विश्वास के साथ सद्गुण। आप बोलिए, विश्वास के साथ सद्गुण के साथ, नहीं मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ओके, विश्वास के साथ, देख के बोल सकते हैं, सद्गुण के साथ संयम, संयम के साथ धीरज, धीरज के साथ नहीं समझ, ओके, समझ के साथ संयम, संयम के साथ धीरज के साथ, धीरज के साथ भक्ति, भक्ति के साथ और भाईचारे की प्रीति के साथ प्रेम। अगर ये वर्तमान है तो हम अपने मसीह जीवन में सफल होंगे। हालेलुया। हम कई बार हम अपने सक्सेस को किससे देखते हैं कि जब हम बहुत सारा चीज हासिल कर लिए, लेकिन बाइबल में लिखता है कि सब चीज क्या हो रहा है, नाश होने वाला है, सब चीज पिघल जाएगा। इसीलिए क्या तुम्हें भक्ति के जीवन को नहीं जीना है? आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस बात का निर्णय लें कि प्रभु हाँ, हम विश्वास के साथ भक्ति को भी प्रभु हम ऐड करना चाहते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। प्रभु ये आपका वचन, अद्भुत वचन जो हमें बनाने के लिए, हमें संवारने के लिए, प्रभु हमें सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर, और कुछ नहीं प्रभु, यही आपका वचन परमेश्वर हमारा प्रभु हमें सुंदर बनाता है, हमें धर्मी बनाता है, हमें पवित्र बनाता है परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर कि आपकी इच्छा है कि आपके भक्त हों परमेश्वर, आपके प्रभु आप चाहते, प्रभु वचन में लिखा है कि आप भक्तों को आप अपनाते हैं, आप उन्हें ओन करते हैं। प्रभु जो एक भक्ति व्यक्ति होता है, वचन में लिखा कि आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। प्रभु हम भी वो झुंड होने पाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए कि प्रभु हमारे बीच में आप निवास करने पाए। प्रभु आपने कहा मैं सियोन में मैं निवास करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना निवास स्थान बनाना चाहता हूँ, मैंने तुझे चुन लिया है। लेकिन कई बार परमेश्वर हम चुने हुए लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जहां आप रहना नहीं चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये कलीसिया प्रभु आपके लिए परमेश्वर एक सचमुच एक निवास स्थान होने पाए। यस लॉर्ड। प्रभु हम नहीं चाहते कि हम अपने मसीह जीवन में हम निष्फल हो जाए, पर प्रभु हम चाहते हैं कि हम उसमें सफल हो, हम ठोकर ना खाएं, हम आदर के साथ आपके राज्य में प्रवेश करें। प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु हम में से कई हो सकते हैं कमजोर होंगे परमेश्वर, निर्बल होंगे प्रभु, हो सकता है हमारे अंदर अपवित्रता है, आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमें माफ कर, हमें शुद्ध कर अपने वचन से। प्रभु उस भाई बहन को, प्रभु उन जवानों को प्रभु आप सहायता कर परमेश्वर कि प्रभु उस अपवित्रता के जीवन को छोड़कर इस बात को वो समझे कि वो यहाँ परदेसी हैं, वो यहाँ यात्री के समान है, और परमेश्वर अपने जीवन को आपके लिए संपूर्ण रीति से सौंपने पाए। इस शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु इस शहर के पाप के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। आप ऐसा मौका देना परमेश्वर हम लोगों को कि प्रभु हम लोगों के जीवन के साथ हम डील कर सके, हम उनके जीवन, उनके बिगड़े जीवन को हम बनाने वाले हो सके प्रभु इस शहर के शहरपना के बीच में हम उस गैप को भरने वाले हो सके परमेश्वर। यस लॉर्ड। वो शहरपना जब टूटा है तो शैतान आकर वहां पर, शत्रु आकर अंदर घुस सकता है, उनके जीवन को नाश कर सकता। प्रभु कई ऐसे जीवन है जहां पर आपका सुरक्षा नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो भक्ति के जीवन को नहीं जीते। हमारी सहायता करना परमेश्वर। प्रभु हम आपको सारा आदर और सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन।